भगवान उस गदा का प्रहार रोकते हैं। भगवान कहते हैं कि इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये जानता ही नहीं कि ये किनके बारे में गलत बोलता है। सारी रात वो उस दुख में तप्त रहा और सुबह जैसे ही उठा भय से ग्रस्त था और आवाज देता है, बाईसा बाईसा बाईसा। उस समय भगवान का सुबह का पूजा अवसर हो चुका था और बाईसा ने जैसे ही आवाज सुनी तो बाईसा पांडे के पास आती है, कहती क्या बात हुई? वो कहता है कि मुझसे बहुत गलती हुई। जो पुरुष तुम्हारे घर में तुम्हारे मठ में रह रहे हैं, मैं आज तक उनको एक सामान्य पुरुष जानता था, लेकिन मेरे को आज पता चल गया। तुम जानती हो कि भगवान कौन है? बाईसा कहती मैं नहीं जानती कि भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा जो है, भक्त जो है, वो संतुष्ट है। वो कहता है कि मुझे भगवान मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन राखे यहाँ रोम रोम शाम है। हम बात कर रहे हैं बिल्ली के बच्चे की, वहां पर बच्चा संतुष्ट है। बाईसा कहती मैं नहीं जानती कि भगवान कौन है, तुम बताओ। पांडा कहता है कि ये साक्षात द्वारावतीकार श्री चांगदेव रावण है। वहां पर भगवान अपना नाम स्वीकार करते हैं। बाईसा दौड़ी आती है और कहता है कि उन परमात्मा के दर्शन मैं भी करना चाहता हूं, उन परमात्मा के श्री चरणों को मैं भी छूना चाहता हूं, लेकर के आओ भगवान को मेरे पास। बाईसा दौड़ी जाती है, भगवान को सारा वृत्तांत बतलाती है और भगवान से ये भी पूछती है, महाराज आप कौन है, आप मुझे पहले ये बताइए। भगवान कहते हैं तुम्हारे सामने हम कौन है? वो कहती महाराज पांडा कह रहा है कि आप श्री द्वारावतीकार श्री चांगदेव रावण हैं, क्या ये सत्य है? भगवान वहां पर नाम स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल, वो जो कहता है वो सत्य है। बाईसा कहती है तो महाराज चलिए, वो दुख से तृप्त है, दुख से व्याकुल है, आप उसके पास जाइए। भगवान कहते हैं कि हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो हमारे को एक बार बुलाएगा और हम उसके पास चले जाएं। एक भक्त था, वो रोज कहता था, रोज आरती गाता था, गरुड़ावर पैसोनी लवकर हरियावे, नाही तरहे प्राण निगोनी जावे, जय देव जय देव। भगवान जल्दी आइए, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रुक्मिणी बैठी भगवान श्री कृष्ण को कहती है महाराज देखो कितना आर्त भक्त है, इसको मिलो नहीं तो ये मर जाएगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरे को दिखाएं फिर ये कितना तड़प है इसकी। क्या हुआ कि वो आरती कर रहा है, वही आरती वो 12 साल से कर रहा है। गरुड़ावर वैसोनी लवकर हरियावे, महाराज जल्दी आओ, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आज आरती करने लगा, जैसे ही आरती करने लगा तो छत से चूहा उस आरती की थाली पे गिरा और जैसे ही ऊपर से कोई चीज गिरी, वो भक्त जो था वो डर गया। उसने सामने जो कृष्ण की मूर्ति थी, उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ ही थाली फेंक करके आप स्वयं पीछे भागता है। भगवान रुक्मिणी को कहते हैं देखो ये ऐसा भक्त है, एक बार बुलाने से नहीं आता, वो पुकार द्रौपदी जैसी अगर हो तो मैं आऊंगा। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर सूरदास सीताल कहां, ढोलक मंजीरे बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाल कहां। भगवान कहते हैं कि वो एक बार बुलाए और हम चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त जब भगवान को कहता है तो भगवान उस शब्द को मोड़ नहीं सकते। भगवान के कहती है महाराज मेरी खातिर
और जैसे ही भगवान ये सुनते हैं कि मेरी खातिर आप पांडे के पास जाइए, उसी क्षण भगवान वहां से उठ खड़े उस पांडे के पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। श्री चरण स्पर्श करता है, उसकी मृत्यु हुई। बाद में बाईसा भगवान के साथ ही होली, भगवान के प्रत्येक क्षण क्षण में वो भगवान के साथ रही। और क्या हुआ कि ऐसे करते करते भगवान एक बार नगर की तरफ से भगवान निकले और नगर से भगवान वामबोरी की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक शेंडी नामक ग्राम आता है। शेंडी नामक स्थान पर रास्ते में एक गांव आया, वहां से दो रास्ते विभाग होते हैं, एक जेऊर की ओर जाता है और एक डोंगरगन की ओर जाता है, एक वामबोरी की तरफ जाता है। उस चौक पर भगवान खड़े हुए तो बाईसा कहती है, महाराज ये कहां रास्ता जाता है, किस तरफ जा रहा है? भगवान कहते हैं कि ये रास्ता जो है ये जेऊर की तरफ जाता है और ये डोंगरगन की तरफ जाता है। अब बाईसा की रिश्तेदारी जो थी वो जेऊर में थी। वो भगवान को कहती है, और रिश्तेदार जो है वो बहुत प्रिय होते हैं, वो कहती महाराज पुण्य का लोभ कह लो अब, कि वो कहती है महाराज क्या ही अच्छा हो कि आप जेऊर चले। भगवान कहते हैं कि नहीं डोंगरगन जाना है। वो कहती महाराज नहीं, आप जेऊर की तरफ चले। और ऐसा जब बाईसा बार बार भगवान को कहने लगी, भगवान अदृश्य हो गए। वहां पर भगवान एक और शिक्षा देना चाहते हैं हम सभी को बाईसा के माध्यम से, कि कभी भी आग्रह नहीं करना चाहिए, कभी भी हठ नहीं करना चाहिए। भगवान अदृश्य हुए और जैसे ही अदृश्य हुए वो प्रेमी भक्त जो था बाईसा वो मूर्छित हो गई। और जैसे ही मूर्छित हुई थोड़ी देर बाद भगवान दृश्यमान हुए। भगवान ने बाईसा को उठाया, बाईसा उठो। भगवान को कहती है महाराज आप कहां चले गए थे मुझे छोड़ करके? भगवान कहते हैं कि हम तो यहीं थे। वो कहती महाराज कहां? भगवान कहते हैं हम यहां इन रेंगनी के फूलों के नीचे छिप गए थे। भगवान कहते हैं कि कभी आग्रह नहीं करना चाहिए, और आग्रह क्या करता है, हठ जो है कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसी शिक्षा बाईसा को वहां पर देते हैं, तो बाईसा कहती है महाराज आज से हठ मैं नहीं करूंगी। आगे चल करके एक गांव भगवान पहुंचे, मेहकर दोबारा बाईसा साथ में है, तो बाईसा बाजार में सामान लेने के लिए गई। सामान जब लेने के लिए जिस दुकान में गई, तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान का भक्त भी कितना सुंदर होगा, जो अहंकार शून्य है, जो किसी भी आग्रह परिग्रह से लुप्त है, जो दूर है, वो कितना सुंदर होगा।